बीच बिछाई का पूरा इंतजाम है। We could face an economic collapse. Pakistan's economic crisis is deepening. Pakistan is in a state of mess. भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान में आटा, चीनी और बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। इस देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। यह महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। खाने पीने की कीमतों में तो जैसे आग लगी हुई है। पाकिस्तानी अवाम पहले से ही आटे और तेल की कीमतों के बोझ तले दबी हुई थी। अब रही सही कसर यहाँ की सरकार कर रही है। कंगाल पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, अर्थव्यवस्था दिवालिया हो रही है, पाकिस्तान की जनता आटे के पीछे भाग रही है और सरकार दुनिया भर में मदद के लिए दर दर भटक रही है। दूसरी ओर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे की नाक में दम कर रखा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे इतना कंगाल और बदहाल हुआ पाकिस्तान, कितने कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान और क्या है बर्बादी की बड़ी वजह। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। सिर्फ आटा और गैस ही नहीं बल्कि चिकन के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों के लिए पसंदीदा व्यंजन चिकन बिरयानी अब सपना बनता दिख रहा है। चिकन बनाने में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल और प्याज की कीमतें आपको हैरान करने के लिए काफी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी राजनेता अवाम को महंगाई से बाहर निकालने की जगह भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। ये तो हम सभी जान चुके हैं कि पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उस पर कंगाल होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के सियालकोट में एक प्राइवेट कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट या दिवालिया होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहले ही दिवालिया हो चुका है। हम सब दिवालिया देश में रह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की समस्याओं का हल देश में ही है, लेकिन पाकिस्तान IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर देख रहा है। वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देश 1500 एकड़ सरकारी जमीन पर गोल्फ क्लब बनाई गई। अब अगर पाकिस्तान अपने 2 गोल्फ क्लब बेच देता है तो 1/4 कर्ज उतर जाएगा। और वहीं इमरान खान सरकार पर आरोप मढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के संविधान को बार बार नजरअंदाज किया गया है। 1.5 साल पहले आतंकवादियों को देश में बसने दिया और खतरनाक खेल को खेला गया। वहीं आलोचकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बता दें, पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की स्थिति में है। लगातार गिरावट के बाद पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $300 करोड़ ही बचा हुआ है। माना जा रहा है यदि स्थितियां ऐसी ही रहीं तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद विश्व मुद्रा कोष पर टिकी हुई है। यदि समय रहते IMF ने पाकिस्तान को सहायता नहीं दी तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान अब तक कुल 3 बार दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान पहली बार दिवालिया साल 1971 में हुआ था। तब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान को मजबूरन खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा था। यही नहीं, साल 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान फिर से दिवालिया हो गया था। उस समय पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे। इससे उसे विदेशी सहायता मिलना बंद हो गई थी। वहीं साल 2002 में एक बार फिर पाकिस्तान अपने नेताओं की गलतियों यानी राजनीतिक और आर्थिक हालातों के चलते दिवालिया हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि खराब आर्थिक हालात के बीच फंसे पाकिस्तान को अब दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने झटका दिया है। दक्षिण कोरिया की कई कंपनियां यहां अपने उत्पादन बंद करने जा रही हैं। लगभग खत्म हो चुके विदेशी मुद्रा के बीच इन कंपनियों को कच्चा माल आयात करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कराची स्थित चैम्बर ऑफ कोरियन इन्वेस्टर के चेयरमैन जिन हॉनचुंग के अनुसार पाकिस्तानी बैंकों की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं किए जाने की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां तक कि $20,000 के भुगतान भी नहीं हो पा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने पाकिस्तानी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बंदरगाहों पर पड़े सामान को उठाने के लिए तुरंत भुगतान किया जाए। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को कितना कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान पर इस समय GDP का 70% कर्ज है। पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण और देनदारियां लगभग 400.279 लाख करोड़ रुपए यानी $222 अरब होने का अनुमान है। इसमें से 6% मतलब 24.309 लाख करोड़ का कर्ज पाकिस्तान ने घरेलू लेनदारों से लिया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का 2.3 लाख
करोड़ रुपए बकाया है। अगर बात करें पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज की तो इसी तरह पाकिस्तान का विदेशी ऋण लगभग 121.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब का 11.3 बिलियन डॉलर, बहुपक्षीय दानदाताओं का 33.1 बिलियन डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 7.4 बिलियन डॉलर और यूरो बॉन्ड, सुकूक जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड्स का 12 बिलियन डॉलर का बकाया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के कारण पाकिस्तान पर चीन का भारी भरकम कर्ज है। पाकिस्तान पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का भी काफी कर्ज है। इन देशों से पाकिस्तान ने उधार में पेट्रोल और गैस का भी आयात किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने 14 जनवरी को पाकिस्तान के कर्ज भुगतान पर वहां के अंग्रेजी अखबार डॉन में एक लेख लिखा। इस लेख की शुरुआत में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज करीब 100 अरब डॉलर है और इस वित्तीय वर्ष में 21 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। अगले 3 सालों तक करीब 70 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है, जिसमें से 10 अरब डॉलर का जुगाड़ हो पाया है। दुर्भाग्य से हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए संसाधन नहीं है। हम कर्ज लेकर दूसरा कर्ज चुकाने में लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कंगाली को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा ने जो तर्क दिया है वो काफी हैरान करने वाला है। पाकिस्तान इन दिनों भारी बिजली संकट से भी गुजर रहा है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि अब देश के बाजारों के अलावा सभी मैरिज हॉल्स को जल्द बंद कर दिया जाएगा। जहां बाजार 8:30 बजे बंद होंगे तो वहीं मैरिज हॉल्स 10 बजे बंद हो जाएंगे और इसलिए देश के व्यापारियों को अब उनके बिजनेस की चिंता सता रही है। ख्वाजा आसिफ जब इस फैसले के बारे में बता रहे थे तो उनका कहना था कि अब लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है जो बिजली बचाने में कारगर साबित होगा। ख्वाजा जिस समय लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे उसी समय उन्होंने अजब गजब बयान दिया। ख्वाजा ने कहा, पाकिस्तान में जहां बाजार 8 बजे बंद किए गए हैं वहां पर बच्चों की तादाद कम है, वहां बच्चे कम पैदा होते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इस उपाय को लागू किया गया तो फिर देश 62 अरब रुपए बचा लेगा। इसके साथ ही 1 जुलाई से ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर इलेक्ट्रिक फैन बनाए जाते हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के अंदर चल रही राजनीतिक उठापटक भी इस नुकसान की जिम्मेदार है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि दम तोड़ती पाक अर्थव्यवस्था को संभालने में चीन, सऊदी अरब और यूएई लगातार मदद का हाथ बढ़ाते रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालातों में देश पाकिस्तान की गाड़ी कहां तक खींच पाएंगे, ये खुद में ही एक सवाल है। बता दें, पाकिस्तान को कंगाल देख बड़ी तादाद में अमीर लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। पिछले साल करीब 10 लाख पाकिस्तानियों ने अपना देश छोड़ दिया था। पाकिस्तान से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक से तेजी आई है। 2021 की तुलना में 2022 में मुल्क छोड़ने वाले पाकिस्तानियों के आंकड़ों में तकरीबन 200% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कई कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन, जीएसके, अमरेली स्टील्स लिमिटेड, मित्तल ट्रैक्टर्स लिमिटेड और डायमंड इंडस्ट्रीज, इन कंपनियों का कहना है कि पाकिस्तान में उनके प्रोडक्ट खरीदने वाला अब कोई बचा ही नहीं है। बता दें कि भारत में होंडा सिटी कार की कीमत 11 से 15 लाख रुपए के बीच है, वहीं पाकिस्तान में उसी कार की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी तरह भारत में जिन एसयूवी कार की कीमत 30 लाख रुपए है, पाकिस्तान में उनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। खैर, पाकिस्तान में तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। आर्थिक तंगी की वजह से पाकिस्तान के कई इलाकों में आटे की किल्लत हो गई है। सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से सरकार देश के अलग अलग हिस्सों से जनता को कम दामों में आटे के पैकेट्स उपलब्ध करा रही है। 2 महीने पहले जनवरी में आटे की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई थी कि सस्ता आटा खरीदने के चक्कर में 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। वहीं पाकिस्तान में इस सप्ताह की महंगाई दर बढ़कर 38.4% हो गई है।